स्वागत है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर की क्लास में, जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के वीडियो को क्वेश्चनों को कवर करते हैं। रोज़ सुबह आपको 10 बजे ये वीडियो प्रोवाइड हो रहा है। इस समय इसका हम लोग 8वें नंबर की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 24 दिसंबर को होना है, ठीक है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन मैं इसमें कराता रहता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सारी कुछ क्वेश्चन फंसें। अच्छा, जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जाके वो पीडीएफ को ले लेगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये मॉर्निंग में 10 बजे आपको ये वीडियो मिल जाती है, जिसमें आप पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और रात में 9 बजे लाइव मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ इसी से रिलेटेड, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। उस बैच का नाम हनुमान बैच रखा गया है। अच्छा, आज जो इस वीडियो में क्वेश्चन है, चलिए उसकी तरफ देखते हैं। देखिएगा आज कौन कौन से क्वेश्चनों को कवर किया गया। आपको पता है कि 50 क्वेश्चन डेली कवर किए जाते हैं। ये 7 नंबर सेट लिखा है, लेकिन यह है 8 नंबर सेट, ठीक है। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे जितने लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, ठीक है। जिनका भी एग्ज़ाम होगा उनके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इससे पहले मैं CHSL के क्वेश्चन कवर करता था, जेई के क्वेश्चन कवर करता था, सिलेक्शन फेज़ 8 का क्वेश्चन कवर करता था। अब एग्ज़ाम हेल्ड हो रहे हैं CPO SI के, ठीक है। तो अब क्वेश्चन CPO SI के भी इसमें ऐड हो रहे हैं। इसमें पहले से लेके, मैं फिर से बताऊं आपको, इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से लेके 37 नंबर क्वेश्चन तक, कल जो 23 नवंबर को CPO SI का पेपर हुआ, ठीक है, 37 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ज़रूर आप देखिए, क्योंकि जो आप 24 दिसंबर को पेपर देने जाएंगे, कुछ इसी बेस्ड पे क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बाद में आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि इस वक्त अभी भी क्या ज़रूरत है आपको पढ़ने की, ठीक है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी बाकी हैं। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कल पूछा गया पेपर में, किस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप याद रखे होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिए, पूछा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में लागू किया गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द लाइफ डिवाइन पुस्तक के ऑथर कौन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो यहाँ पे देखिएगा, सर अरविंदो याद रखिए, ठीक है, सर अरविंदो, तो श्री अरविंदो। तीसरा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया, पाकिस्तान कितनी बार क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा है। तो एक बार पहुंचा है 1999 में, ठीक है, और 1992 में वो इससे पहले जीत चुका है पूरा, ठीक है। तो एक बार फाइनल में पहुंचा है, इसको याद रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है। तो इसका आंसर भली भांति आपको याद है, जयप्रकाश नारायण को। ये सारे क्वेश्चन कल के पेपर में पूछे गए हैं, तो आप बस आइडिया लगाइएगा और इन क्वेश्चनों को याद करिए, ठीक है। अच्छा, जितने लोग ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे नए हैं, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों करेंगे, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन है, बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, ठीक है। तो बाराबाती स्टेडियम कहाँ है, कटक उड़ीसा में। कल पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कोनेरू हम्पी किस खेल से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। तो इंडियन चेस प्लेयर हैं, 2019 में ये वर्ल्ड रैपिड चैम्पियन बनी हुई थी, ठीक है, वोमेंस में। तो ये भी क्वेश्चन कल पूछा गया, याद रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे, उदय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आता है, मतलब कि ये सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से आता है, ठीक है, उदय का। 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि 20 जून 2020 तक संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है। तो आपको पता है केवल एक ही बार संशोधन हुआ था प्रस्तावना में, वो कब हुआ था, 42वां संविधान संशोधन था, और उसमें क्या जोड़ा गया था। अच्छा देखिए, वो इंदिरा गांधी के समय, सरकार के समय ये चेंजेस हुए थे प्रस्तावना में। उसमें सोशलिस्ट मतलब समाजवादी, सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी मतलब अखंडता जैसे शब्दों को जोड़ा गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन कल आपके पेपर में पूछा गया, 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी पूछा था तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और स्थायी अगर पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। आएंगे 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची आपको पता है पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन 1993 से इसको जोड़ा गया था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां आपसे पूछा गया। अभी आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आपने पेपर में कवर किया था, तो ये कैसे पूछ लिया आपने, ये फिर क्यों वापस लिखा है, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैंने ऐड भी कर दिया फिर, और मैंने इस पर थंबनेल मतलब कि लाइक वाला सिंबल बनाया कि ये क्वेश्चन मैंने कवर किया था अपनी वीडियो में, और ये क्वेश्चन पूछा गया कल। तो अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, 17वें नंबर पे। 12 नंबर क्वेश्चन है, PM इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल कब लगाया था। देखिए डेट पूछ लिया कि कब लगाया था,
तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा हुआ है, इमरजेंसी वाज इन इफेक्ट, ठीक है, फ्रॉम 25 जून 1975, 25 जून 1975 में ये प्रभाव में आया था, ठीक है। तो याद रखिए 25 जून 1975 में लगाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था। मैंने बोला था आपसे कि शहरों के किनारे जो नदियों के किनारे जो शहर बसे हैं उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं बसा है। उसमें कई सारे ऑप्शन थे, जैसे हरिद्वार ऑप्शन था, कानपुर ऑप्शन था, इलाहाबाद था, वाराणसी, कुछ ना कुछ ऑप्शन उसमें थे, लेकिन लखनऊ एक ऑप्शन और रखा गया था। तो लखनऊ तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर इसमें नहीं है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया हुआ है कि अम्बुबाची मेला, नाम सुना होगा बहुत बार आप लोगों ने, ठीक है। अम्बुबाची मेला किस राज्य में लगता है, ठीक है, तो इसका आंसर है गुवाहाटी, असम में लगता है, ठीक है, अम्बुबाची मेला। जितने लोग अभी भी चैनल पे नए हैं, आप सारे लोगों से रिक्वेस्ट है कृपया करके 5 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा व्यू होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे तो बड़ा ही अच्छा लगेगा, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन में देखिए, किस ओलंपिक में, ठीक है, पीटी ऊषा 0.01 सेकेंड में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कल का था। लॉस एंजल्स 1984 का जो था उसी में इन्होंने मतलब कि 0.01 सेकेंड में ब्रॉन्ज मेडल से चूक गई थी, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान सा पूछ लिया था, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखा है, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखा हुआ है। 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब आए थे। कई बार मैंने इस डेट को चर्चा की है, तो 9 जनवरी 1915 में आए थे, ठीक है। फिर देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि भैया देखिए फुल फॉर्म पूछने का ट्रेंड आजकल कुछ और हो चुका है, तो कल का देखिए पूछने का तरीका, OTEC में टी का क्या मतलब है, कल ये पूछा था, ठीक है। तो आपको पूरा फुल फॉर्म याद रखना है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, तो टी का मतलब क्या है, थर्मल है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिचेटर, ठीक है, स्केल की रेंज क्या है, ठीक है, रिकेटर बोलिए या रिचेटर बोलिए कि रेंज स्केल क्या है। तो इसमें स्केल आपसे पूछा था तो 1 to 9 है, ठीक है, रेंजेस फ्रॉम 1 to 9, 1 से 9 है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया 20 नंबर क्वेश्चन में, याद रखिए रात में 9 बजे मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। इसमें तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ कि आप याद कर डालें खूब अच्छे से। 9 बजे इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रहेगा तो आप आंसर करेंगे। नेक्स्ट, कंजक्टिवाइटिस रोग किस अंग से संबंधित है, कल का क्वेश्चन है 20 नंबर, आँखों से संबंधित है, ठीक है, जिसे पिंक आई भी बोलते हैं, ठीक। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि स्मृति मंधाना किस हाथ से गेंदबाजी करती हैं। देख रहे हैं क्वेश्चन पूछने का ये लेवल हो गया है कि स्मृति मंधाना किस हाथ से गेंदबाजी करती हैं। तो वैसे तो फेमस वो अपने बैटिंग के लिए हैं, लेकिन दोनों देखिए बैट्समैन वो लेफ्ट हैंडेड हैं, ठीक है, बैट्समैन वो लेफ्ट हैंडेड हैं, लेकिन जब बॉलिंग यहाँ पे बॉलिंग, ठीक है, राइट आर्म मीडियम मतलब दाएं हाथ से बॉलिंग करती हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे आर्टिकल पूछा है कि राइट टू एजुकेशन किस आर्टिकल में है, ठीक है, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 के ए में दिया हुआ था ऑप्शन, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए संविधान से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। अच्छा लगे याद मैं आपको बता दूं कि भैया अगर आप 24 दिसंबर का पेपर देने जा रहे हैं SSC स्टेनो का, ठीक है, 24 से 30 दिसंबर में जो होगा, 3 बातों को बहुत गांठ बांध लीजिए, अभी भी समय है। एक, आप करंट अफेयर को बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दूसरा, संविधान की टॉपिक को भी आपको अच्छे से कवर करना है। और तीसरा है हिस्ट्री। इतना अगर आप अभी भी समय अगर पढ़ लेंगे तो आपका नंबर बहुत ज़्यादा गेन करेगा, बहुत स्कोर कर जाएगा। चलिए ज्ञान की बातों से आगे बढ़ते। 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से राष्ट्रपति भारत में श्रम मंत्री रह चुके हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि श्रम मंत्री कौन रह चुका है। तो VV गिरी, ठीक है, 13 मई से 1952 से लेके 52 से लेके 54 तक ये क्या रह चुके हैं, श्रम मंत्री रह चुके हैं। फिर आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रथम श्रम मंत्री कौन थे, तो जगजीवन राम थे, ठीक है। और अगर वर्तमान में पूछेगा तो संतोष गंगवार हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा गया पेपर में कि नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया। देख रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कानून जो है मनरेगा, दिस एक्ट वाज पास्ड इन सितंबर 2005, मतलब नरेगा के रूप में ये 2005 में पास हुआ था, लेकिन 2 अक्टूबर 2009 को इसमें महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। इट मीन्स आंसर इज़ 2 अक्टूबर 2009, ठीक है।
25 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया है कि किसको, ठीक है, भारत रत्न नहीं मिला है। तो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, तो बलदेव सिंह को नहीं मिला है, ठीक है। फिर देखिए आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल का एक लाइन आ गई। तो अभी भी जिन लोगों को ये लगता है कि मतलब चैनल को शेयर करना चाहिए, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चटगांव बंदरगाह कहाँ है, तो ये कहाँ है, यह बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है, ठीक है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का एक प्रमुख बंदरगाह है, लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर कर्नाफुली। तो याद रखिए, कर्नाफुली रिवर के बगल में ये गांव, ये बंदरगाह है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि पेनाल्टी कॉर्नर शब्द किस खेल से संबंधित है। तो इसका आंसर है फील्ड हॉकी से संबंधित है, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कल के पेपर में कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया। तो इसका आंसर याद रखिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट वाज लॉन्च्ड इन 1992 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ठीक है। तो भारत सरकार द्वारा 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ आपके सामने कि 55वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। तो अकीतम, अचूतन, नंबूदरी। ये आपको ये नाम नंबूदरी नाम आपको ये याद रखना। मैंने बोला था कि नंबूदरी याद करिए, कल के पेपर में ये भी क्वेश्चन, तो 1 लाइक और बनता है। ये भी क्वेश्चन फंसा हुआ मलयालम भाषा में, ठीक है। और पहला अगर पूछेगा फर्स्ट वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो शंकरा कुरूप, ठीक है। शंकर कुरूप याद रखिए, 1965 में दिया गया। याद रखने वाली बात ये भी है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए पुरस्कार राशि मिलती है। आगे और भी क्वेश्चन फंसेंगे, मेरी बात मान के चलिए। जितना भी मैं कवर कर रहा हूँ लगातार पेपर में आने वाले सब पेपरों में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मिलेंगे और बहुत हद तक आपको स्टेनो में सब मिल जाने की संभावनाएं हैं। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। पुलित्जर पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे, क्वेश्चन पूछा है। तो गोविंद बिहारी लाल बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विनर द पुलित्जर, ठीक है। नाम इनका याद करेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने कवर किया था अपने मन से और ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में कल के, ठीक है। तो 1 लाइक और बनता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 49। आप खुद इस बात को सोचिए कि लगभग अभी 8वें नंबर के वीडियो कवर करना हो और अगर हर पेपर में 5 से 6 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो कितनी अच्छी बात है, होना चाहिए ना, बहुत अच्छी बात है। और सोचिए अगर लगातार कवर करता चला गया तो काफ़ी हद तक बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा और मैं कवर करूँगा भी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 32 नंबर क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी, ये एक बुक है, मतलब शॉर्ट स्टोरी है, कि लेखक कौन है। तो इनका आंसर क्या है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद। 33 नंबर क्वेश्चन, कौन सा झारखंड का बांध है, कुछ ऑप्शन दिया होगा, फिलहाल आंसर उसका क्या सही है, मैथन डैम झारखंड का एक बांध है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है, पढ़ने और बस ये जानकारी के रूप में जो कि रोचक जानकारी है कि कौन सा पक्षी दूसरे पक्षी का भोजन चुराने के लिए उसकी आवाज़ निकालता है। तो नकल करने में जो कुशल पक्षी है लायर बर्ड है, ठीक है, लायर बर्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया पेपर में कि इंडियाज़ फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड विजेता, ठीक है, व्यक्तिगत रूप से किसने गोल्ड जीता। तो नाम उनका है अभिनव बिंद्रा, ठीक है, शूटिंग निशानेबाजी से संबंधित है, एट 2008 बीजिंग में, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, आपको ये याद रखना जरूरी है। बजट 2020 में शिक्षा के लिए कितना धन आवंटित किया गया है। तो ये देखिए 99,311.52 करोड़, मतलब इतने करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, ठीक है, जो कि शिक्षा पर देश की जीडीपी का 6% हिस्सा खर्च किया जाएगा, ये बात बोला गया। और जान के आपको ताज्जुब होगा, 4,500 करोड़ रुपए मतलब कि आगे तक खर्चा किया गया है शिक्षा को लेके। देश की जीडीपी का पूरा हिस्सा जो है 6% खर्च होगा अब शिक्षा पे, जो कि बहुत ही अच्छा है। अभी इससे ज़्यादा खर्च होना बाकी और करना भी चाहिए देश को, ठीक है। किसी भी सरकार को शिक्षा पे ज़्यादा 3 चीज़ों पे, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी, साइंस, 3 चीज़ों पे ज़्यादा खर्च होनी चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, सार्क
देशों में अफ़गानिस्तान कब शामिल हुआ, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सार्क देशों में अफ़गानिस्तान कब शामिल हुआ था? अप्रैल 2007 में। तो अफ़गानिस्तान इसका 8वां सदस्य था। तो देखते हैं कितने देश इसमें हैं, आइए चेक करते हैं। देखिए, पहले सार्क का फुल फॉर्म याद रखिए, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, फुल फॉर्म आपने याद कर लिया। 8वां देश सदस्य जो बना था अफ़गानिस्तान 2007 में। मेंबर ऑफ स्टेट्स कौन है? अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया 4 हो गया, मालदीव्स 5 हो गया, नेपाल 6 हो गया, पाकिस्तान 7 हो गया, श्रीलंका 8 हो गया। ठीक, तो ये सार्क में 8 देश हैं और 8वां देश अफ़गानिस्तान था। ठीक है, तो पूछा जाना भी जायज़ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो काठमांडू नेपाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 दिसंबर 1985 को हुई थी सार्क की स्थापना। ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को अभी भी अगर आपने शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों को कवर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य सुनामी रेडी टैग, ठीक है, सुनामी रेडी टैग पाने वाला पहला राज्य बना है? क्या है, डिटेलिंग जाके सर्च करिए ये क्या चीज़ है। बहरहाल मेरे को क्वेश्चन अब यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे द्वारा क्वेश्चन अब आपके कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से मैं अपने क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, 37 नंबर क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं। तो सुनामी रेडी टैग पाने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा राज्य बना है। ठीक है, ऐसे ही देखिए जीआई टैग पाया है गोवा राज्य। 39 नंबर है, मोयरा केले, हरमल मिर्च, मीठे पकवान में खेज। ठीक है, इन तीनों के लिए जीआई टैग मिला है एक राज्य को, और वो राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा को मिला है इसका जीआई टैग। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, याद जरूर करिएगा, ये सारे क्वेश्चन शाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान शुरू किया है? तो ये है मध्य प्रदेश सरकार। बहुत ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार ने योजनाएं लॉन्च की दी है और इम्पॉर्टेंट तो है ही। फिर देखिए 41 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सिटी चौक जम्मू का नाम बदलकर, सिटी चौक जो जम्मू में है इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो भारत माता चौक रख दिया गया इसका नाम। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो सुषमा स्वराज भवन रखा गया है प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है और 2020 की थीम क्या है? तो एक बात याद रखिए, जब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात होगी तो 12 अगस्त, और जब भारत में जो युवा दिवस की बात है उसका डेट अलग है, तो डेट अलग रखिएगा। ठीक है, तो 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, और थीम क्या है? 2020 की यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, तो जब भारत की बात होगी उसको भी याद रखिए, डेट तो सेम है लेकिन 12 जनवरी को मनाया जाता है भारत में। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 44 नंबर क्वेश्चन है, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा है सरकार ने? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 2022 तक सरकार ने ये कहा है कि किसानों की आय हम दुगनी कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। 45 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मरियप्पन थंगुवेलु, ठीक है, किस खेल से संबंधित हैं? क्योंकि देखिए क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये किस खेल से संबंधित है? पैरा एथलेटिक्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने रखा गया कि अमित शाह का जो लोकसभा संसदीय क्षेत्र है वो कहाँ से है? तो गुजरात के गांधीनगर से ये चुन के आए हैं। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन मैंने कवर किया कि एशियाई विकास बैंक ADB, ठीक है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस में है और स्थापना हुई थी 1966 में। अगर इसके अध्यक्ष या महानिदेशक पूछा जाएगा तो अध्यक्ष कौन है? मात्सुगु असाकावा। नाम याद रखिए, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से। ठीक है, अध्यक्ष मात्सुगु असाकावा, स्थापना 1966 और मुख्यालय मनीला फिलीपींस। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 48 नंबर, राजा चलैया समिति किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन याद रखिए, कर सुधार से संबंधित है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, गरुड़ युद्धाभ्यास जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है ये किन दो देशों के बीच में होता रहता है? तो भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़ युद्धाभ्यास या सैन्य अभ्यास, संयुक्त सैन्य अभ्यास होता रहता है। 50 नंबर क्वेश्चन मतलब आखिरी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जर्मनी की राजधानी क्या है और उसकी मुद्रा क्या है? तो जर्मनी की राजधानी आपको पता है बर्लिन है और उसकी मुद्रा क्या है? यूरो है। चलिए आज के क्वेश्चन को यहीं पे ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर अभी भी आप ये देखिए रात में 9 बजे इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ज़रूर आइए देखिए और सॉल्व करके ये समझिए कि क्या क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन डिस्कस किए 50 आपको याद है। अगर 50 याद है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ट्यूशन गर्ल चैनल को ज़रूर शेयर करिएगा और जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उन तक ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं रात में 9 बजे।